अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सैर करने जा रहे हैं ऐसे मुल्क की जो दुनिया का सबसे बुलंद तरीन मुल्क है। इस मुल्क के नाम से हमारे बचपन की कई यादें जुड़ी हुई हैं। इस मुल्क को बर्फीले पहाड़ों का घर कहा जाता है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर काले सेब पाए जाते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार, खुश अखलाक और हसीन होते हैं। यहाँ की खूबसूरत लड़कियों पे आप अपना दिल हार बैठेंगे। इस मुल्क का नाम सुनते ही हमें आज भी अपनी माँ का प्यारा हाथ हमारे गालों को छूता महसूस होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं तिब्बत की। यहाँ के लोग खूबसूरत मकामात और दिलचस्प मनाजिर दिखाते हैं। आज की इस वीडियो में आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तिब्बत, जिसे ऑफिशियली ग्रेटर तिब्बत कहा जाता है, ये चाइना की सुरेजा स्टेट है। ये एक आज़ाद खित्ता है, लेकिन 1951 में तिब्बत ने अवामी जमहूरिया चाइना के साथ अलहाक कर लिया था। तब से लेकर आज तक ये चाइना के अंडर है। ये तिब्बती लोगों का मुल्क है, लेकिन इनके अलावा बहुत सी दूसरी कौमों के लोग भी आबाद हैं, जैसा कि मुनिया, तमांग, कियांग, शिरिया और लोबा नस्ल। 20वीं सदी के बाद से काफ़ी तादाद में हान चीनी और हुई लोग भी यहाँ आबाद हो रहे हैं। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत की कुल आबादी 70 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग इंतहाई मिलनसार और खुश इखलाक लोग हैं। ये लोग शक्लो सूरत के हवाले से मंगोलों और पुराने चाइनीज़ लोगों से मुशाबहत रखते हैं। इनका रहन सहन इंतहाई देसी है। अक्सरियत पहाड़ी इलाकों के कच्चे पक्के घरों में रहती है। ये तिब्बत तहजीब, रस्म व रिवाज के हिसाब से कैंपों में रहते हैं। इस मुल्क का कैपिटल सिटी ल्हासा है। इस शहर का कुल रकबा 525 मुरब्बा किलोमीटर है। 2020 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी 4,64,736 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर इंतहाई साफ सुथरा और खूबसूरत है। यहाँ का पोटाला पैलेस सबसे ज़्यादा मशहूर है। हर साल 15 लाख से ज़्यादा लोग इस मुल्क को देखने के लिए आते हैं। ये तिब्बत का बहुत बारौनक वाला शहर है। इस शहर में बेहतरीन रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, इंडियन और चाइनीज़ होटल भी मौजूद हैं। यहाँ डांसिंग क्लब और शराब खाने भी हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा शहर है, जो सतह समंदर से 11,990 फुट यानी 3,656 मीटर ऊंचा है। ये शहर 17वीं सदी से तिब्बत का दारुल हुकूमत है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी इसे किसी भी जानिब से समंदर नहीं लगता। आपको यहाँ नदियाँ, सरसब्ज पथरीले पहाड़, मैदानी इलाके, दिलकश वादियाँ और खूबसूरत कल्चर देखने को मिलेगा। मुल्क के बहुत से इलाकों में सारा साल बर्फबारी ही रहती है। ये मुल्क फुल ऑफ नेचर है। कुदरती खूबसूरती इतनी है कि यहाँ की अक्सरियत कभी दूसरे मुल्कों में घूमने के लिए नहीं गई। तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज़मीनी खित्ता है। ये पूरा खित्ता सतह ज़मीन से 4,338 मीटर बुलंद है। ये मुल्क भारत, चीन, नेपाल और भूटान के दरमियान वाक़ है। यहाँ के लोगों का मजहब बुद्ध मत है और ये मजहब आज से 1400 साल पहले से यहाँ पर मौजूद है। ये लोग अपने मजहब के बहुत पक्के हैं। हालांकि चाइना की पूरी कोशिश रही है कि वो अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सेटल करे और अपने मजहब को फ़रोग़ दे, मगर ऐसा ना हो सका। तिब्बत भले आज चाइना का हिस्सा बन चुका है, लेकिन कभी भी चाइना की ग़ुलामी को कबूल नहीं करता। यहाँ तक कि जब चाइना ने तिब्बत पर कब्ज़ा किया तो बुद्ध मत के बड़े बड़े पादरी भारत में जाकर रहने लगे, क्योंकि उन्हें चाइना की ग़ुलामी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस मुल्क में बहुत सी ऐसी नदियाँ और झीलें हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। इस मुल्क में यंग बीजल नामी झील पहाड़ों के दरमियान वाक़े है। ये झील ठंडी होने की बजाय गर्म पानी की हामिल है। सख्त सर्दियों में इस झील का पानी गर्म तरीन रहता है। पानी इतना गर्म होता है कि इससे धुआं निकलता है। तिब्बत जाने के लिए आपको चाइना की इमिग्रेशन से इजाज़त लेनी पड़ती है। आप डायरेक्ट बजरिया फ्लाइट तिब्बत नहीं जा सकते। यहाँ की मशहूर ड्रिंक बटर टी है, जिसे बहुत पसंद किया जाता है। आपने ज़िंदगी में कभी मक्खन वाली चाय नहीं सुनी होगी, लेकिन इस मुल्क के लोग इसे बहुत शौक़ से पीते हैं। इस मुल्क के लोग बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हैं। बेशुमार इलाके ऐसे हैं जहां आज भी स्कूल मौजूद नहीं है। इस मुल्क के लोग भेड़ बकरियों को पाल कर गुजारा करते हैं। भेड़ों की ऊन, दूध और गोश्त को फ़रोख्त करके ज़िंदगी बसर की जाती है। इस मुल्क में कसीर तादाद के लोग हैं जो ये मानते हैं कि पत्थरों में भी जान होती है। झीलों में भी ड्रैगन मौजूद हैं। रंग बिरंगे झंडे लगाने से खुशहाली आती है। इनका ये भी मानना है कि हवा के चलने से झंडे लहराते हैं और झंडों के लहराने से खुशहाली आती है। इस मुल्क के बहुत से लोगों ने दावा किया है कि हमने उड़ते हुए ड्रैगन देखे हैं। तिब्बत में हवाई जहाज़ ना होने के बराबर उड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये खित्ता बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है।
आम सूरत में भी जहाज 8000 मीटर की ऊंचाई से ज्यादा पर उड़ाया नहीं जा सकता। इस मुल्क में बहुत से पहाड़ 8000 मीटर से ज्यादा ऊंचे हैं, लेकिन यहाँ दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचा एयरपोर्ट मौजूद है। इसकी लंबाई 18,045 फीट है। तिब्बत का कैलाशी पहाड़ी सिलसिला अपनी खूबसूरती और ऊंचाई की बदौलत पूरी दुनिया में मशहूर है। ये सिलसिला गैर महफूज ताकतों का गढ़ माना जाता है। यहाँ करीब से गुजरने पर लोगों को खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं। तिब्बत में दुनिया की सबसे ऊंची और मीठे पानी की झील मानसरोवर भी मौजूद है। इस झील का पानी बुद्धिज्म मजहब में अहमियत और ख़ास माना जाता है। इस पानी को लोग पाक मानते हैं। लोग इस पानी को तबर्रुक के तौर पर लाते हैं और इससे नहाते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनके गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें कुदरती तौर पर काले सेब पाए जाते हैं और इन सेबों को इंतहाई महंगे दाम में बेचा जाता है और हमसाये ममालिक में भी फरोख्त किया जाता है। इसे तिब्बत में ब्लैक डायमंड एप्पल कहा जाता है। इस मुल्क में ज़्यादातर हराम खाने होते हैं। खाने ज़्यादातर सी फूड से तैयार किए जाते हैं। चाइनीज़ खाने इंतहाई आम हैं। नूडल्स बहुत शौक से खाए जाते हैं। इस मुल्क में आपको खिंजीर का गोश्त आसानी से मिल जाएगा। इस मुल्क में बोली जाने वाली ज़बान तिब्बती है और यहाँ चाइनीज़ भी बोली जाती है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं हैं, लेकिन खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क के लोगों का कल्चर इंतहाई दिलचस्प है। रंग बिरंगे कपड़ों में तिब्बती डांस इंतहाई शानदार लगता है। यहाँ की नौजवान लड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। सफ़ेद रंग, लंबे बाल और खूबसूरत कद उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। इस मुल्क के लोग इंतहाई मेहमान नवाज होते हैं। गैर मुल्की सियाहों की बहुत इज्जत करते हैं। तिब्बत में करेंसी चाइनीज़ है। यहाँ ड्राइविंग राइट साइड है। बेहतरीन रोड हैं जो पहाड़ों के बीच से गुजरती हैं। यहाँ के लोगों की फिक्स आमदनी 58,400 चाइनीज़ येन है। तिब्बत जाने के लिए पहले चाइना का वीज़ा हासिल करना पड़ता है। इसके बाद आप बजरिया जहाज़ या बजरिया ट्रेन तिब्बत जा सकते हैं। इस मुल्क में शादियाँ इंतहाई खूबसूरत अंदाज में की जाती हैं। लोग अपना ट्रेडिशनल लिबास पहनते हैं और अपनी रस्मों को पूरा करने के बाद रक्स करते हैं। खानों का वसी पैमाने पर इंतज़ाम किया जाता है। शादी का जोड़ा बंधन में बंधने के बाद सबके सामने रक्स करता है। लोग तोहफे तहाइफ देते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग, यहाँ का मौसम, यहाँ के रंग बिरंगे बर्फीले पहाड़ आपको दीवाना बना देंगे। आप ज़िंदगी में एक दफ़ा इस मुल्क की सैर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, तिब्बत के बारे में ये मालूमात आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।